देखिए आज मैं आपको बताता हूँ कि कर्जा कैसे उतरेगा। देखिए सीधा, बिल्कुल सीधी सीधी बातें आपको सहजता से समझ आ जाएंगी। देखिए ये होती है हमारी लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन है, और ये माइंड लाइन है, और ये हार्ट लाइन है। देखिए मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप खुद देख लें अपना हाथ, हाथ दिखाने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि देखिए जो अनमोल धरोहर है हस्तरेखा शास्त्र के रूप में हमारे पास, जो समुद्री ज्ञान है, चाहे वो फेस रीडिंग है, चाहे वो हस्तरेखा शास्त्र है, चाहे अलग अलग जो चीज़ें हैं, तो वो हम खुद सीखें, हम खुद समझें। देखिए अब इसमें देखिए ये जो स्थान होता है ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कर्ज कैसे उतरेगा, कब उतरेगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल भाषा में आप अपनी हथेली में मिला करके देखते रहिएगा। ये आप अपनी हथेली में चारों रेखाएं मिला करके देख लीजिए। अब ये रेखा यहां से भी शुरू हो सकती है आपकी, और यहां से शुरू नहीं है तो ये रेखा यहां से भी शुरू हो सकती है। तो ये कोई विषय नहीं है, मैं आपको हथेली के सेंटर पे आइएगा वहां, ये आप अपनी हथेली में मिलाइए, चार रेखाएं हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आपकी ये रेखाएं आपकी हथेली में, जिनके ऊपर कर चढ़ा हुआ है उनकी हथेली में ये रेखाएं हर हाल में हैं। 98.8% तक ये रेखाएं आपकी हथेली में है अगर आप कर्जवान हैं तो। अब आप कहते हैं कि कर्ज कब उतरेगा, हम इस प्रश्न पे आते हैं। देखिए ये जो रेखाएं हैं ना, आप इनको समझिए, ये मंगल का स्थान है, ये मंगल रेखाएं हैं। मंगल रेखाएं, मंगल क्या है, अग्रेशन, एनर्जी, ब्लड के कारक हैं। लेकिन ये रेखाएं जब यहां पहुंचती हैं, ये जो स्थान है ये राहु का स्थान है, ये रेखाएं राहु रेखाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप ये सोच लीजिए कि ये एक पेंट का डिब्बा है, लाल पेंट का डिब्बा, और ये जैसे ही घुसेंगी उसमें लाल पेंट लग जाएगा। आप समझ लीजिए ये उसके रंग में रंग गई, तो ये हो गई, क्योंकि ये राहु का स्थान था तो ये राहु की रेखा हो गई। अब राहु की रेखा क्या करती है, राहु की रेखा परेशानी करती है, बना बनाया काम बिगाड़ती है, भ्रम पैदा करती है, कंफ्यूज करती है, कलह करवा देती है, कर्ज चढ़ा देती है, रॉन्ग डिसीजन, गलत फैसले करवाती है। अब जिनकी हथेली में ये रेखाएं हैं उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो वो रॉन्ग डिसीजन से कर्ज चढ़ा हुआ है, आपके गलत फैसले के कारण कर्ज चढ़ा देती है। इनका मूल यही है कि ये गलत फैसला करवा करके कर्जे के जाल में फंसा देंगी। आपको लगेगा कि कोई भी काम आप कर रहे हो, आपको लगेगा कि मैं ये काम करूंगा मैं लखपति हो जाने वाला हूँ, लेकिन होगा कुछ नहीं, वो काम सिर नहीं चढ़ेगा और आप लटक जाएंगे। आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं तो आप अलर्ट रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि ये कर्ज के जाल में फंसा देती है, उलझा देती है। देखिए ये, अब आप कहेंगे कि आपने तो बहुत सारी रेखाएं बना दी, कर्ज कौन सी रेखा चढ़ाएगी। देखिए आप बिल्कुल सिंपल, जो रेखा ऐसे बिल्कुल सीधी लगे और आपको लगे कि ये नोकीली है, वो रॉन्ग डिसीजन करके कर्ज चढ़ा देगी। राहु रेखा जितनी नोकीली और जितनी पतली होगी उतनी ज्यादा टेंशन देने वाली होगी। समझ लीजिए आप बात को। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है राहु रेखा जितनी पतली होती है, जितनी छोटी होती है, उतनी ज्यादा टेंशन देती है। क्या समझे बात को, राहु रेखा जितनी छोटी होती है, जितनी पतली होती है, उतनी ज्यादा टेंशन देती है। जितनी लंबी हो जाती है, जितनी बड़ी हो जाती है, वो टेंशन तो देती है लेकिन वो फायदा भी देती है। अब आप देखिए यहां माइंड लाइन पर जब अब ये रेखा माइंड लाइन को काटेगी ना आपके, तो एज होगी आपकी 31.5, और जब आपके ये यहां काटेगी तो हार्ट लाइन, और जहां हार्ट लाइन के नीचे आपकी लक लाइन क्रॉस कर रही है वहां एज होती है 53.7। लेकिन सामान्यतः जो राहु रेखाएं होती हैं ये 51.5 तक की होती हैं। रेयर हाथों में ये नीचे भी चली जाती हैं, 55 में भी चली जाती हैं, क्योंकि ये रेखा नीचे घूम के चली जाती है। लेकिन सामान्यतः ये रेखाएं 52 तक ही पाई जाती हैं। अब आप अपनी हथेली में देखिए कि कर्ज कब उतरेगा। अब ये रेखा यहां 53.7 आया, अब ये रेखा है आपकी कर्ज की, और ये पीछे से आपको स्पेस दे रही है। अब ये रेखा आपकी है 46 की, तो मतलब कि 46 में आपका कर्ज उतर जाएगा। अगर 46 में कर्ज नहीं उतरा तो इसका मतलब राहु रेखा नीचे है,
उसके बाद आप एक चीज सिंपल देखिए कि उसके बाद आपकी लक लाइन कैसे जा रही है, बिल्कुल सीधी चली गई तो तय है कि जब ये लक लाइन सीधी आएगी आपका हाथ खुल जाएगा, आपके पास जो धन की प्रॉब्लम है, जो आपको किस्तें भरने में भी दिक्कत आ रही है, वो खत्म हो जाएगी और आपका कर्ज स्मूथली उतर जाएगा। क्या समझे आप? क्योंकि यहां से अगर रेखा सीधी चली गई, अगर यहां से 2 शूट चले गए फिर तो 54 के बाद कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये क्या है, ये शनि का स्थान है। शनि क्या है? शनि कर्म के कारक है, शनि धन के भी कारक है, शनि भाग्य के भी कारक है। देखिए जो रेखा यहां आती है इसीलिए तो उसे भाग्य रेखा कहा गया है, इसलिए शनि भाग्य के कारक है, इसलिए उसे भाग्य रेखा कहा गया है। शनि रेखा को जो भाग्य रेखा है उसे सैटर्न लाइन भी तो कहा जाता है, इंग्लिश में उसका नाम सैटर्न लाइन है। यही तो शनि है, शनि के पास। अब शनि रेखा आगे जाकर के बिना किसी रुकावट के निर्विघ्न है, आपका कर्ज रह ही नहीं सकता। अब अपनी हथेली में आप चेक करके देख लीजिए शनि रेखा नीचे कैसी है। हाँ, अगर इसमें एक उलझन और भी है, आप ध्यान से समझिएगा उसको। अगर यहां से ये स्थान है, ये शनि का वक्र स्थान है, ठीक है, शनि वक्र स्थान है। यहां से एक रेखा उठी और ये यहां आ गई। ये जो रेखा है ना, शनि वक्र रेखा, ये भी उलझन क्रिएट करती है। लेकिन शनि वक्री रेखा का एक बड़ा चैप्टर हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि अगर भाग्य रेखा की एक शाख शनि वक्री रेखा को कट कर देती है, जैसे इसने कट कर दिया, तो उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। 2 शाख कट कर देती हैं, उसका प्रभाव निमन, मतलब बहुत कम रह जाता है। अगर 3 शाख कट कर देती हैं, मान लो कि एक शाख और आ गई है, कट कर दिया, तो इसका प्रभाव नगण्य, प्रभावहीन हो जाती है। ये आपका कर्ज रहे ना रहे इसका कोई रोल नहीं रह जाता है। हाँ, ये जरूर है कि ये बेचैन करती है, परेशान नहीं करती है ना, तो ये बेचैन करती है, बेचैनी देगी, परेशानी खत्म, कर्ज की परेशानी को खत्म कर देगी, ये कर्ज नहीं रहेगा। तो बस आपको देखना ये है कि आपकी हार्ट लाइन के नीचे, ये वाली हार्ट लाइन के नीचे कितनी रेखाएं जा रही हैं और कितनी सीधी जा रही हैं। अगर यहां पर एक ट्रायंगल भी बना है किसी एक रेखा पर, तो आप कर्ज कर तो क्या, आप बहुत ज्यादा धन लाभ कमाने वाले हो। इसका मतलब मेरा अनुभव है, जिन लोगों की हथेली में ज्यादा राहु लाइन होती हैं वो जवानी में उलझन फेस करते हैं, लेकिन जैसे ही वो 52 पे पहुंचते हैं उनकी वो 12 हो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि देखिए राहु उनको परिपक्व बना देते हैं, क्योंकि वो लोहे के समान हो जाते हैं, वो परेशानियों से डरते नहीं है फिर, कि राहु परिपक्वता दे देते हैं, उनको जबरदस्त ज्ञान हो जाता है, वो हर प्रॉब्लम से निपटने का राज जान जाते हैं और हर प्रॉब्लम उनके सामने बोनी होने लगती है। और उसके बाद उनकी भाग्य रेखा में अनेक ऐसे लक्षण मैंने देखे हैं, मेरा अनुभव है, जो लोग जवानी में कर्जदार रहे वो 52 के बाद बल्ले बल्ले करते हैं, तो जवानी में परेशान रहे वो 52 के बाद गजब ढाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो परिपक्व हो जाते हैं, उनकी सूझबूझ बड़ी गजब की हो जाती है। दूसरा, उनकी आगे की भाग्य रेखा में ऐसा गुण जरूर होता है, देखिए भगवान के घर में ना देर है, अंधेर नहीं है, वो सब देखते हैं, इसलिए कहा गया है। क्योंकि उसके बाद मेरा अनुभव है, जो लोग जवानी में उलझे रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, उनकी हथेली में 48 से 53 के बीच में ऐसा कोई ना कोई भाग्य रेखा पर चिन्ह जरूर होता है जो उनकी मौज करवा देता है। वो कहते हैं ना कि 14 साल के बाद तो कुर्डी की भी बढ़ जाती है, तो वो चिन्ह होता है उसमें। वो क्योंकि देखिए भगवान सब देखते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं तो एक दिन आपका आएगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अगर आप सात्विक हैं और अपने धर्म पर, अपनी नीति पर, अपने कोई भी धर्म हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी एक विशेष धर्म के, जिस भी धर्म के हैं आप, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, आप देखिए हर धर्म इंसानियत सिखाता है, हर धर्म प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म ईमानदारी सिखाता है। वो कुछ लोगों ने दुकानें खोल दी हैं, वो एक अलग विषय है, आप छोड़िए उस बात को। मैं ये कहता हूं कि आप अपनी हथेली में आप किसी भी धर्म के हैं,
आप भगवान को माने, अल्लाह को माने, गॉड को माने, गुरु नानक को माने, जिसे भी माने, मूल एक ही है कि ईमानदार रहो, नेक रहो, मानव रहो। ए मानव मत बनो, हैवान मत बनो, मानव रहो। अगर आप उस पर इंप्लीमेंट करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो मेरा दावा है आप जवानी में कितना भी स्ट्रगल करें, एक दिन आपका आएगा। और वही मैं देखता हूं, हथेली के निशानों में 32 साल से हाथ देख रहा हूं, यही देख रहा हूं। क्योंकि जो लोग जवानी में ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, वो उसके बाद वो गजब का उनका जो सारा स्ट्रगल है वो बह जाता है, याद ही नहीं रहता है, इतनी मौज होती है। तो मैं आपको कर्ज की बता रहा था, मैं भटक गया, सॉरी। तो ये कर्ज आपका जहां ये रेखा है ना, आप इस अंतिम रेखा को देख लो और ये देख लो, आपकी हार्ट लाइन के पास है, हार्ट लाइन के ऊपर है, हार्ट लाइन के नीचे है। हार्ट लाइन का मैंने आपको बता दिया 53 और माइंड लाइन का बता दिया 31। इसके बीच में ये रेखा कहां रुकी है, बस उस रेखा को देखो, आपको पता लग जाएगा कि आपका कर्ज किस उम्र में खत्म होने वाला है। ये कर्ज खत्म करने का योग होता है। और मंगल तो भैया, मंगल तो गजब ढाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी से देते हैं, क्योंकि ये मूल रूप से मंगल रेखा है। हाँ, अगर आपको ये रेखा समझ में नहीं आ रही तो फिर ये रेखा कब आपकी रिंग फिंगर की लाइन को कट कर रही है, ये देखिए रिंग फिंगर की लाइन है। जब आपकी रिंग फिंगर की लाइन को कट करती है तब कर्जा रहेगा ही नहीं। अगर आपकी रेखाएं, राहु रेखाएं रिंग फिंगर की लाइन को कट कर रही हैं, ये सूर्य मंगल का मिलन है, ये अति उत्तम होता है। अब अपने हथेली में चेक कर लीजिए, अगर ऐसा योग बन रहा है तो कर्जा आपके सामने रह ही नहीं सकता। तो कर्ज कब उतरेगा, आप अपनी हथेली में खुद मिला करके देख लीजिए। मैंने आपको बना के दे दिया और समझा दिया। कुछ नहीं समझ में आया, इसको दोबारा देख लीजिए, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब रिवाइंड करके समझ लीजिए और फिर अपनी हथेली से मिला लीजिए। फिर भी नहीं मिलाने में कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बता देंगे। राधे राधे।